क्या आपने कभी सोचा है कि लोग एकदम से आसानी से विदेश चले जाते हैं, जैसे खुद ब खुद रास्ता बन गए हों? और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, वीजा कंसल्टेंसी भी लेते हैं और फिर भी स्ट्रगल करते हैं और कुछ नहीं होता। आइए इस वीडियो में फॉरेन ट्रैवल की ज्योतिष के रीजंस जानें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक AskGanesha.com से। मेरे पास एक क्लाइंट आया, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने 3 बार वीजा अप्लाई किया, MBA भी किया हुआ था, IELTS भी क्लियर किया, सब पेपर्स प्रॉपर थे, बट वीजा हर बार रिजेक्ट हो रहा था। उसने कहा, सर क्या ये मेरी किस्मत ही खराब है? जब उसकी कुंडली देखी तो समझ आया उस वक्त उसके स्टार्स ट्रैवल को सपोर्ट ही नहीं दे रहे थे। तो ट्रैवल होता कहां से? यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है। रियल एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये नहीं देखती कि 9th और या 12th के हाउस के कौन से प्लैनेट्स उसमें बैठे हैं, बल्कि ये देखती है कि कौन से ग्रह एक्चुअली काम कर रहे हैं, कौन से ग्रह एक्टिव पीरियड में है और कौन से ऐसे हाउसेस का रिजल्ट्स दे रहे हैं। ट्रैवल में मेनली 3 हाउसेस को देखा जाता है। 3rd हाउस जो कि शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, 9th हाउस जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है और 12th हाउस जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और फॉरेन लैंड सेटलमेंट का होता है। लेकिन सिर्फ हाउसेस से काम नहीं चलता। असली पावर होती है उन हाउसेस को असली सिग्निफाई करने वालों की। असली पावर होती है उन ग्रहों की जो उन हाउसेस को सिग्निफाई करते हैं। जैसे अगर दशा चल रही है एक ऐसे ग्रह की जो 9th हाउस को सिग्निफाई करता है या 3rd और 12th को कनेक्ट करता है, तो फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं। अगर दशा चल रही हो ऐसे प्लैनेट की जो सिर्फ 2nd और 4th हाउस को सपोर्ट कर रहा हो, तो फॉरेन ट्रैवल्स मुश्किल होंगे या फिर ट्रैवल्स पोस्टपोन हो जाएंगे। एक और क्लाइंट आया था जिसका मन फॉरेन सेटलमेंट का था, बट उसकी कंपनी ने उसे सिर्फ 6 महीने के प्रोजेक्ट के लिए चुना था, बट उसकी हॉरोस्कोप में ग्रह लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और 6 महीने में उसका काम खत्म नहीं हुआ था कि उसको एक और ऑफर मिल गया, जिसकी वजह से आज 3 साल हो गए उसको यूएसए में, और साथ ही साथ उसकी हॉरोस्कोप में पैसे के लिए भी अच्छा टाइम चल रहा था, जिसकी वजह से आज वो यूएसए में सेटल्ड है बहुत अच्छे तरीके से। यही फर्क होता है सरफेस लेवल एस्ट्रोलॉजी और रियल एस्ट्रोलॉजी में। बहुत लोग बस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या मोबाइल से अपनी कुंडली चेक करते हैं और सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से दिक्कत में ही रहते हैं। इसलिए अगर आपको जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है या नहीं, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप कुंडली को एक एक्सपर्ट रियल एस्ट्रोलॉजर से डीप लेवल तक चेक कराएं, ताकि आपको पता लग सके कि कौन से प्लैनेट्स के समय पे आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो किस टाइप का ट्रैवल दे रहे हैं, जैसे सिर्फ घूमने के लिए या स्टडी के लिए या परमानेंट सेटलमेंट के लिए। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अप्लाई करने की सोच रहे हैं या बार बार डिले फेस कर रहे हैं, तो जरूर आपकी कुंडली में डिटेल में चेक करवाने की जरूरत है। किसी ने सही कहा है, अगर सही दिशा मिल जाए तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का रियल एनालिसिस हो बिना किसी डर और बिना किसी अंधविश्वास के, तो आपको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।